तब तक आज के बड़े मोमेंटम ट्रेड की तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं और वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में हम सब जानते हैं कल शाम को मार्केट बंद होने के बाद खबर आई और उसके बाद स्टॉक 4% ऊपर है। इनफैक्ट इंट्राडे में हमने देखा है अच्छी तेजी बनी, 1000 के ऊपर ये कारोबार इवेंचुअली कर रहा है काउंटर। अब बाजार ने थम्स अप क्यों दिया है? क्योंकि कंपनी ने दरअसल एक डीमर्जर प्लान अनाउंस किया जहां पर दोनों जो एग्जिस्टिंग और कोर बिजनेसेस हैं कंपनी के, सीवी और पैसेंजर व्हीकल्स, उसको अलग अलग करने का निर्णय लिया है। और पैसेंजर व्हीकल साइड में वो ईवी, इनका जेएलआर का कारोबार सब जोड़ा जाएगा। दोनों ही बिजनेसेस आगे चलकर लिस्ट होंगे। अब इसमें कैसे वैल्यू करना चाहिए इन दोनों बिजनेसेस को और इवेंचुअली ये डीमर्जर कंपनी के लिए फिर कैसे फायदा कमा सकता है, इस सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है हिमांग जानी। हिमांग, आप सालों से स्टॉक ट्रैक करते आए हैं एंड आई एम गेसिंग ट्रेड भी किया होगा कभी। 1000 पर आएगा, 1000 पर आएगा, खूब इसकी चर्चा हुई। कैसे वो स्टॉक 500 से अब 1000 पर आया है इतनी रफ्तार में, वो हम सब जानते हैं। ये डीमर्जर के पर्सपेक्टिव से बताइए, पहले तो कितनी वैल्यू अनलॉकिंग होने की गुंजाइश है, आप कैसे पढ़ते हैं इसे? अर्शदा, एक तो टाटा मोटर में जो उसकी वैल्यूएशंस टिपिकली मिलती थी वो कम थी क्योंकि डेट कंपनी में काफी ज्यादा था और जेएलआर बिजनेस काफी कॉम्प्लेक्स था, तो एनालिस्ट्स के लिए भी थोड़ी मुश्किल थी कि किस तरह का वैल्यूएशन उसको देना चाहिए। पर पिछले जो 2 एनालिस्ट कॉल हुए थे उसमें कंपनी ने एक बहुत ही क्लियरली बताया था कि जो डेट है उसको, नेट डेट को 0 लेके आएंगे और जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के अंदर, ईवी के अंदर और साथ में जेएलआर के अंदर जो रिवाइवल देखा, उसके कारण एक बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तो ये आज की जो अनाउंसमेंट आई है, जो डीमर्ज करने जा रहे हैं कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को, उसमें हम 1 या 2 बातें बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि कमर्शियल व्हीकल में मार्केट लीडर होने के बावजूद जो वैल्यूएशंस कंपनी को मिलती थी उसकी कंपैरिजन अशोक लेलैंड से करते थे, तो मुझे लगता है कि उसके अंदर एक डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम मिलना चाहिए गिवन द मार्केट शेयर और जिस तरह का काम कंपनी कर रही है। और जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है उसमें मीडियम टर्म में एक री रेटिंग का स्कोप होगा क्योंकि ईवी के अंदर मार्केट लीडरशिप है कंपनी की, पीवी के अंदर बहुत ही बढ़िया रोल आउट हुआ है, मार्केट रिस्पांस काफी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये इमीडिएटली नहीं होगा, इसको हमें थोड़ा सा वक्त देना होगा और नंबर्स कैसे आते हैं मार्केट देखेगा, बट डेफिनेटली एक री रेटिंग का स्कोप इसमें बना रहेगा। आप कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग तौर पर कैसे वैल्यू करेंगे हिमांग, और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को कैसे वैल्यू करेंगे? क्योंकि अगर आप पूरा रेवेन्यू का सम देखें, इस समय सबसे ज्यादा योगदान रेवेन्यू में ऑफ कोर्स जेएलआर लेकर आता है जो लगभग 60% के ऊपर का है। फिर 14-15% के आसपास योगदान रेवेन्यू का पैसेंजर व्हीकल्स का है। सीवी बिजनेस का रेवेन्यू में योगदान 20% का है। तो सीवी अगर अलग हो रहा है वहां उस बिजनेस को कैसे वैल्यू करेंगे आप? सीवी के अंदर देखिए उसका ओवरऑल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन जो है वो लगभग 21% का है, पर आज की तारीख में मार्केट उसको प्रीमियम वैल्यूएशन नहीं दे रहा है क्योंकि ज्यादा बेंचमार्क और अलग से कंपनी लिस्टेड नहीं है। तो हमें लगता है कि इसमें इसको डेफिनेटली अशोक लेलैंड के मुकाबले एक प्रीमियम मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो सीवी बिजनेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसकी गाइडेंस भी कंपनी ने ठीक ठाक दी है कि इंडस्ट्री ग्रोथ से थोड़ा बेहतर करेंगे और मार्जिन भी थोड़ा बेहतर है। तो अब मुझे लगता है कि 15 से 20% का प्रीमियम मिलना चाहिए कंपेयर टू अशोक लेलैंड। और पीवी जो है जहाँ पे कि 8.5-9% की वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं और ईवी के अंदर तो ज्यादा होगी, तो उसका जो वैल्यूएशन है वो मुझे लगता है कि मारुति से थोड़ा सा कम होना चाहिए। मारुति इज टुडे ट्रेडिंग एट अबाउट 27-28 टाइम्स फॉरवर्ड पी। करेक्ट। टाटा मोटर डिजर्व्स 23-24 का पी। तो बड़े पैमाने पर वैल्यू अनलॉकिंग होती हुई दिखाई देगी। अच्छा हिमांग, यहाँ पर कुछ लोग इनफैक्ट हमें सोशल मीडिया पर पूछ भी रहे थे डीवीआर का क्या होगा? डीवीआर की कोई टाइमलाइन आपके पास कुछ ध्यान में है क्या कि कब भी ऑर्डिनरी शेयर में बदलेंगे, क्योंकि वो रेशियो तो आ गया था? डीवीआर का टाइमलाइंस कोई स्पेसिफिक दिया नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसी योजना थी कि उसका इसके साथ मर्ज हो जाएगा, पर कोई स्पेसिफिक टाइमलाइंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि
डीवीआर में भी वो स्टॉक के अंदर जिस तरह का हम प्राइस मूव देख रहे हैं उसका पूरा कोरिलेशन 1:1 का मिलना चाहिए। तो वो भी अगर इन्वेस्टर्स के पास है तो बिल्कुल बने रहिए। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ओवर द नेक्स्ट अबाउट 6 to 12 मंथ्स ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो हेमांग, अगर किसी को ये शेयर खरीदना है और 1000 अब टाटा मोटर्स के लिए महंगे लगने लगे हैं तो डीवीआर के जरिए ट्रेड होगा? डेफिनेटली कर सकते हैं। एक थोड़ा इंतजार कीजिए। आज ऑलरेडी स्टॉक्स 4-4.5% ऊपर है। काफी सारे न्यूज फ्लो आ चुके हैं। ये साल में एक बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। तो बाय करने के लिए एक डिप का इंतजार करें, चेज ना करें इसको, क्योंकि उससे इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। पर अगर आप इसमें डिप में इन्वेस्ट करेंगे थ्रू डीवीआर तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो टाटा मोटर्स एक बाय साइड का ट्रेड है। डिप पर खरीदेंगे तो और बेहतर है, और 1000 का शेयर नहीं खरीदना चाहते तो 682 के आसपास वो डीवीआर ट्रेड कर रहा है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कूल ऑफ करें तो ये लेंगे। अच्छा, पूरे टाटा समूह में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। इसमें एक कंपनी ऑफ कोर्स टाटा केमिकल्स की भी है। जब वो हम ईवी बिजनेस की वैल्यू की बात करते हैं और कितना पोटेंशियल है, उसमें कहीं ना कहीं टाटा केमिकल्स भी जहन में रखते हैं। हेमांग, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, आज टाटा केमिकल के अंदर भी हमने एक बड़ा उछाल देखा है 5 से 6% का। और अगर आप देखें जिस तरह का कंपनी ने इंडिकेट किया था कि स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, जो क्रॉस होल्डिंग है एक टाटा कंपनी की दूसरी कंपनी में, उसको भी कहीं ना कहीं जाके वो सिंप्लीफाई अगर होता है तो उसका बहुत बड़ा फायदा टाटा केमिकल को मिलेगा। क्योंकि मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से लगभग 75 to 80 रुपीस का इंक्रीमेंटल बेनिफिट पर शेयर टाटा केमिकल को मिलेगा। उदाहरण के तौर पे ये कंपनी ने टाइटन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही बड़ा है, और उसका पर शेयर वैल्यू मेरे हिसाब से लगभग 65 रुपीस का बेनिफिट कंपनी को मिल सकता है। टाटा मोटर और इंडियन होटल ये कंपनी में भी बेनिफिट मिल सकता है, प्राइमरीली बिकॉज कि ये जो कंपनीज है टाइटन, इंडियन होटल्स, टाटा स्टील, टाटा मोटर, ये सब में हमने पिछले 1 साल में बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखा है। और ये टाटा केमिकल के प्राइस में प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं हो रहा है क्योंकि उसको एक होल्डिंग कंपनी या स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे मार्केट देखती है। अगर स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई होगा तो इसका जो वैल्यू अनलॉकिंग है वो कंपनी को मिलेगा, जो हमारे हिसाब से कैलकुलेशन के हिसाब से लगभग 89 रुपीस पर शेयर का आता है। ओके, तो वहां पर भी बड़ा मूव देखने को मिल सकता है उस लिहाज से। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कंपनी की तरफ से बयान आता है या नहीं। वैसे एन चंद्रशेखरन साहब का यही एक रोड मैप था कि ज्यादा से ज्यादा साधारण शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, ज्यादा स्कोप देना चाहिए हर कंपनी को ग्रो होने के लिए। हमने वो पहले टाटा कंज्यूमर में होते देखा था, अब शायद टाटा सन्स की बारी है, होपफुली आगे टाटा केमिकल्स में भी देखेंगे। हिमांग जानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए टाटा ग्रुप स्टॉक्स पर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टाटा मोटर्स पर। वो सारे शेयर आज अच्छी तेजी में दिख भी रहे हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद देखते हैं हमारे जानकार एक एक ट्रेड जो जोड़ पा रहे थे उसमें क्या आइडेंटिफाई हुआ है। आप बने रहिए सीनडी से आवाज के साथ।